ये हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर और ये प्रांगण है वहाँ ओंकारेश्वर का। यहाँ से होकर के ही आप नर्मदा जी पर पहुँचेंगे, स्नान करेंगे और नर्मदा जी क्रॉस करके ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे। और ये देखिए आदिगुरु शंकराचार्य। आज चूँकि धुंध है थोड़ी सी तो स्पष्ट नहीं आ रही होगी तस्वीर। ये नर्मदा जी का ब्रिज है और नर्मदा जी का ब्रिज पार करके और आप पहुंचेंगे ओंकारेश्वर मंदिर। तो ओंकारेश्वर मंदिर मैं आपको दिखा देता हूं। ये है ओंकारेश्वर मंदिर, ये रहा, ये है ओंकारेश्वर मंदिर। जी हाँ, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ आकर के पहले आपको नर्मदा जी का स्नान करेंगे और बोटिंग करने के शौकीन हैं तो बोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए नावें, ये नाविक जो है ना बोटिंग भी कराते हैं। और ऊपर आदिगुरु शंकराचार्य की तस्वीर के पास भी जा सकते हैं। और ये सब घूमने के बाद शाम हो जाती है। हम लोग बाहर से आते हैं नर्मदेहर। देखिए हम लोग जब बाहर से आते हैं और शाम हो जाती है ओंकारेश्वर में, फिर समस्या एक आती है रुकने की कि कहाँ पर ठहरा जाए। होटल महंगे होते हैं, धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलती है भीड़ की वजह से। तो यहीं पर दक्षिण तट पर एक मौनी बाबा का आश्रम है, जो नर्मदा जी जिधर बहती हैं उस साइड में चलेंगे। जब आपके राइट हैंड पर नर्मदा जी होंगी और उस दिशा में चलेंगे जिस तरफ नर्मदा जी जाती हैं, तो उस तट को कहते हैं दक्षिण तट। तो दक्षिण तट पे आप जब चलेंगे तो आगे मिलेगा एक मार्कंडे आश्रम। मार्कंडे संन्यास आश्रम बहुत फेमस है, किसी से भी पूछ सकते हैं कि मार्कंडे संन्यास आश्रम किधर जाना है। तो जब मार्कंडे संन्यास आश्रम आप पहुँचेंगे तो मार्कंडे संन्यास आश्रम के ठीक आगे एक नाला पड़ता है और नाला के बगल में ही मौनी बाबा का आश्रम है, जहां आप लोग आराम से निःशुल्क ठहर सकते हैं। यहाँ रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं हैं और निःशुल्क है। अब निःशुल्क का मतलब तो आप समझते हैं कि आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप स्वेच्छा से जो दान दक्षिणा करना चाहें आश्रम में कर सकते हैं। बाकी का वहाँ महाराज जी कोई आपसे ये नहीं कहेंगे इसका चार्ज, कोई चार्जेबल नहीं है। तो आइए चलते हैं मार्कंडे आश्रम। थोड़ा सा मार्कंडे आश्रम को भी देखते हैं कैसा है, किस तरीके का है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अगले गंतव्य पे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का नर्मदेहर। चलिए आइए। ये देखिए कलश भी आपको सामने से मिलेगा जब मौनी बाबा के आश्रम पहुंचेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलश बना हुआ है और यही रास्ता गया है मौनी बाबा आश्रम जाने के लिए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं पहले मार्कंडे आश्रम, और मार्कंडे आश्रम के ठीक बाद है मौनी बाबा आश्रम। आइए चलते हैं। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं मौनी बाबा के आश्रम। ये देखिए गेट पे भी लिखा होगा। आप बाई कार भी आ सकते हैं, इस तरफ से ये रास्ता है। बाहर से पूछ सकते हैं, नवीन घाट पूछ सकते हैं कि नवीन घाट जाना है। नवीन घाट के लिए अगर आएंगे तो ये है देखिए मौनी आश्रम। तो आइए चलते हैं आश्रम के अंदर। यहाँ का वीडियो हम पहले भी बनाए थे, लेकिन उस समय ये आश्रम इतना कंप्लीट नहीं था, यहाँ पर खाली जगह थी। तो अब देखिए बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। यहाँ वॉश बेसिन लग गया है बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए, हाथ मुंह धुलने के लिए। और ये प्रांगण है, अगर आपके पास वाहन है तो वाहन भी पार्क किया जा सकता है बड़े आराम से। और आराम से आप वाहन को पार्क करिए। और देखिए बिल्कुल माई का किनारा, देखिए ये सामने बिल्कुल नर्मदा जी बह रही हैं।
ये देखिए बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए आश्रम, ये खड़ी है हमारी धन्नो, ठीक है। और ये पहुंच गए हम आश्रम मौनी बाबा के। ये बहुत ही प्यारी जगह है और आज रात्रि हम यहीं विश्राम करने वाले हैं। और ये यहाँ से आप अगर लेटते हैं, लेटे बैठे जैसे भी हो, माई का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर। तो आइए देखें, महाराज जी से मुलाकात करते हैं। महाराज जी यहीं हैं, तो महाराज जी से जानते हैं कि क्या आश्रम में रहने का कोई शुल्क वगैरह लगता है। पहले भी मैं ठहरा था तो मुझसे तो महाराज जी ने कुछ नहीं मांगा था। ये हैं मौनी बाबा जी। और ये देखिए मेरा बिस्तर लगा हुआ है, ये मैं यहीं पर लेटा था। अब मैं आपको थोड़ा सा बैठ के भी दिखाता हूँ व्यू नर्मदा जी का कितना सुंदर। ये हमारा बिस्तर और मैं यहाँ पर बैठ गया। और यहाँ पर बैठने के बाद ये देखिए नर्मदा जी का कितना सुंदर दर्शन होता है। बैठने पर भी, बैठें खड़े रहें कुछ भी करें, माई का दर्शन होता रहता है। महाराज जी शायद अंदर हैं, महाराज जी आते हैं, फिर महाराज जी से करते हैं बात। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी अब तो आश्रम काफ़ी बदल गया, हम देखे हैं। हाँ, हो गया नर्मदा मैया। पहले जब हम आए थे गेट से जैसे ही घुसे थे तब आप वहाँ कुछ कर रहे थे, मिट्टी इट्टी खोद रहे थे, वो शायद पत्थर। वहाँ अब किचन बन गई है। किचन बन गया। हाँ, वहाँ अब किचन बन गई है। किचन की जगह कम पड़ रही है जी, पूर्ण दिन नहीं हो पा रही, अभी भी ये काम चालू है। हाँ इधर हम देख रहे हैं। पहले एक टपरी में इधर ये देखो आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ महाराज जी क्या लाइब्रेरी बना रहे हैं? लाइब्रेरी बना रहे हैं। अच्छा, पुस्तकों का संग्रह तो बहुत है महाराज जी आपके पास, बहुत संग्रह है। अगर तो क्या यहाँ अगर कोई भक्त रुकता है और वो अगर चाहे कि इच्छा व्यक्त करे महाराज जी हम फला पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, हाँ, तो पढ़ सकता है, तो वो पढ़ सकता है, यहीं पढ़ सकता है, यहीं पढ़ सकता है, फिर पढ़ के रख दे। पढ़ के रख सकता है। जी जी, अच्छा अच्छा। तो महाराज जी और क्या क्या सुविधाएं आश्रम को आप देना चाह रहे हैं? हमारे आश्रम में मेरा वैसा उद्देश्य मेन है कि समाज की सेवा करना, चाहे जिस तौर पर हो। अच्छा, समझ रहे हैं जी। तो उसमें मैंने यहाँ अपने आश्रम में पहले तो अन्न क्षेत्र हम चलाते हैं। मेरा श्रेय है कि यहाँ कोई भूखा प्यासा ओंकारेश्वर से भूखा न जाए। बहुत गरीब रहते हैं, उनको होटल में खाने का, गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था नहीं रहती। होटल तो बहुत महंगे हैं महाराज जी। धर्मशालाएं भी फुल हो जाती हैं, जगह नहीं मिलती। तो यहाँ उनको सब निःशुल्क, उनका खाना पीना, रहना सोना, बिस्तर सब निःशुल्क, रहना भी निःशुल्क, खाना भी निःशुल्क। कोई साधु संत होता है, गरीब होता है, तो उनका वर्ण भी किया जाता है। कपड़े लत्ते देखा कि कोई गरीब है, फटे कपड़े हैं, कि साधु के पास कपड़े नहीं, कि मैया थोड़ा वो है, तो ऐसा करते रहते, बांटते रहते हैं। अच्छा, गांव में स्कूलें हैं, जो प्राइमरी स्कूलें हैं आदिवासी क्षेत्र में, वहाँ जाता हूँ कपड़े लेकर के जी, स्कूलों में बांटता हूँ। अच्छा, और आदिवासी क्षेत्रों में टपरे बना के नहीं रहते हैं, हाँ हाँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ साड़ी ओड़ी, उनको कमीज शर्ट सब ले जाता हूँ। अच्छा, वस्त्रों का वितरण करते हैं? वितरण करते रहते हैं। अच्छा, अभी तैयारी नहीं, 2-4 दिन में फिर जाने वाला हूँ इधर बुरहानपुर तरफ। अच्छा अच्छा, माल आ गया है, कुछ आने वाला है जी। ऐसे चलता रहता है। यहाँ क्षेत्र है तो हमारे पारे बाबा हैं। यही महाराज जी बहुत बड़ा है कि लोग इतनी दूर से आते हैं ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने और माँ नर्मदा जी का स्नान करने, और आने के बाद सारे दिन घूमते हैं फिर वो, और घूमने के बाद फिर शाम को नहीं लगता कि अब हम कहाँ ठहरें, क्योंकि होटल पहुँच से बाहर होते हैं, इतने महंगे हैं।
धर्मशालाओं में जगह नहीं होती है, फुल हो जाती हैं। वहाँ भी किराया लगता है। और वहाँ भी, हाँ, धर्मशाला तो नाम की रह गई हैं, नाम की धर्मशालाएं हैं, वहाँ भी पैसा चार्ज किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। फिर व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए? तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है एक ओंकारेश्वर में मौनी आश्रम, मौनी बाबा का आश्रम। तो यहाँ महाराज जी अगर आश्रम पे आए व्यक्ति तो कहाँ से किधर से आएगा? यहाँ बस स्टैंड आता है, तो बस स्टैंड से ये जो उत्तर को मार्ग आया है पहाड़ी होकर के, जी, ये बहुत शॉर्टकट है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, इससे आ सकता है, लेकिन जंगली रास्ता है। हाँ। अब तो मेन रोड 4 लाइन बल्कि रोड बन गया है, शंकराचार्य मार्ग हो गया है। शंकराचार्य मार्ग हो गया। अच्छा अच्छा। मौनी बाबा के नाम से जाना जाता है। मौनी बाबा घाट भी है, जिसको नवीन घाट बोलते हैं। अच्छा, अब नवीन घाट के नाम से, पहले मौनी बाबा घाट नाम जाना जाता है। मौनी बाबा चौराहा है सामने। अच्छा अच्छा। इधर से बाजार मार्केट को भी रास्ता जाता है, जेती चौक। जी, तो आप चाहो तो बस स्टैंड से बाजार तरफ से भी घूम के यहाँ आ सकते हो जी, और इधर चारों तरफ से रास्ता है इसमें। अच्छा, चारों तरफ से आप आ सकते हैं। जेपी चौक से भी सीधा आ सकते हैं, ये मार्कंडे संन्यास आश्रम क्रॉस करके। मार्कंडे आश्रम हमारा पड़ोसी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नाला बीच में है, बस बीच में नाला है, उधर मार्कंडे आश्रम है, इधर आपका मौनी आश्रम है। तो ये महाराज जी बहुत अच्छा है कि लोग बहुत दूर से आते हैं, लोकल के तो वापस हो जाते हैं, दूर से जैसे आते हैं तो दूर से लोग आते हैं तो उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। उनका थोड़ा आधार कार्ड वगैरह देखना पड़ता है, युग जमाना के हिसाब। ये तो जरूरी है महाराज जी। परिचित है तो जी जी, उसको भी वो करता है। जी, आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है देखना कि कौन है क्या है, क्योंकि ऐसे में तो मान लो कोई गलत आदमी भी आश्रय ले सकता है, आश्रम बदनाम हो जाएगा। सब CCTV कैमरा लगा दिया। अच्छा अच्छा। और यहाँ भी चालू है, मोबाइल से भी अटैच है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो रहने के लिए महाराज जी ये बरामदा है, जैसे ये सीधा ये बरामदा है। हाँ, ये यहाँ 150 आदमी सो जाते हैं। जी, हॉल है 2-3 बड़े अच्छा अच्छा, हॉल है, हॉल भी है 30 पीछे। बाई 30 अच्छा अच्छा अच्छा। 30 बाई 30 के। हाँ, जैसे सर्दी वगैरह है तो सर्दियों में हॉल में अपना लेट गए। सब रूमों में, हॉलों में बिस्तर रखे हैं 10-20 का। एक तो सबसे सुंदर महाराज जी यहाँ से माई का दर्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा। तो वो, हाँ वही तो है। हाँ, यहाँ लेट जाओ तो भी माई का दर्शन होता है, नर्मदा जी का इतना प्यारा दर्शन होता है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है। माई का तो आश्रम है, वही सब कर रही है, अपन तुम सब माई व्यवस्था कर रही है। चौकीदार हैं जी, करा रहे हैं सब। तो माई चौकीदारी भी सुयोग्य व्यक्ति को ही देती है, हर कोई चौकीदार भी नहीं बन जाता, बहुत विश्वास पात्र होता है वही चौकीदार बनता है। अब क्या पता वो माई का ख्याल है कैसे जी। विश्वास पात्र है। अब अपन उसके बारे में काहे को कहें। जी, तो अच्छा महाराज जी भोजन की व्यवस्था वो भी निःशुल्क रहती है? तो आश्रम से बना हुआ भोजन मिलता है या 25-30 लोगों तक का बना मिल जाएगा। फिर ज़्यादा पब्लिक रहती है तो फिर वो सब सामान दे देते हैं, बना खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, सामान दे, अगर 25-30 लोग से ज़्यादा हैं? ज़्यादा है हाँ, तो अपना अपन करने वाले काम है। जी जी जी, और भी आश्रम में काम करते हैं। जी जी, हाँ जी। और ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम चलता है नीचे। अच्छा, जिस समय कोई भूखा आता उस समय उसको भोजन मिलना किसी भी समय आइए आप। 11 बजे का या 12 बजे का टाइम है। अच्छा अच्छा। अब आप ट्रेन से आए हो जी, और रात के 10 बजे 11 बजे यहाँ पहुँचे हो, जी, भोजन का टाइम है 9 बजे, जी। तो आप फिर रात भर थोड़े भूखे पड़े रहोगे, आपको भोजन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। यही गतिविधियाँ चलती है आश्रम की। बूढ़े बाढ़े अंधे भी लोगों को रखता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, जो अपने घरों से उपेक्षित हो गए हैं जी, उनको कोई पानी नहीं देता, ऐसे भी लोगों को हम लोग ले आते हैं। उनको भी आश्रय दिया जाता है। बीमार है, जिसको असाध्य रोग हो गया है, TB हो गया है, कैंसर हो गया है जी, उनको ले आता हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ, यहीं से उनका ट्रीटमेंट करता हूँ और मेरा कोई भी रोगी नहीं मरा, सब ठीक हो गया है। सब ठीक हो गए? सब ठीक हो गए, दवाई कुछ भी नहीं, केवल बस यहाँ उसको सेवा में लगा देता हूँ तो बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है और करते करते वो अपने आप ठीक हो जाता है। अपने आप ठीक हो जाता है माई के दर्शन। देखिए ना, अब ये सेवक जो है पागल आया था। हाँ हाँ, कितना दम प्लाट लगता है, कोई बहुत भारी अधिकारी होगा। जी जी, हाँ हाँ हाँ,
ये यहाँ आया तो देखिए कैसा अपने आप बिना बोले सारी सेवा करता। आप आए तो पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, ले आएगा, आपको बिस्तर देगा, खाने को परसेगा। ये लेबर का भी काम कर रहा है, मिस्त्री के साथ भी काम कर रहा है। हाँ, पहले तो हम समझे ये कोई बड़े घर का है, तो खैर बड़े घर का ही बेटा। बड़ा घर का। हाँ, ये खंडवा का प्रॉपर खंडवा में इसकी 15 एकड़ जमीन सिटी में है। अच्छा, कितना अच्छा। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है महाराज जी। यहाँ आके माई की कृपा से वो भी ठीक हो गया, धीमे धीमे ठीक हो जाए। बाप भी आते रहते। अच्छा अच्छा, ये भी जाता रहता महीना 15 दिन में। अच्छा, 2 महीना में चला गया तो 4-8 दिन रहता, फिर आ जाता। उसको अच्छे नहीं लगते। अब उसको यहीं, हाँ मेरे यहाँ तो मेरे बिना वो नहीं रहता। नहीं, यहाँ वास्तव में महाराज जी बहुत, ये स्थान इतना प्यारा है कि पहली बार जब हम आए थे तो ये बस यहाँ सबसे अच्छा ये है कि आप लेटो बैठो खाना खाओ कुछ भी करो, हमेशा माई के दर्शन होते रहते हैं। ये सबसे अच्छा है। पर्यावरण भी अच्छा है। हाँ, और जंगल का जंगल भी है और बाहर का बाहर भी है, आवागमन का साधन है। जी जी। तो चलिए महाराज जी, अब हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। अगर कोई ओंकारेश्वर आना चाहते हैं कभी भी आप अपने इसमें चाहे जितना वो कराइए, यहाँ चाहे जितनी पब्लिक आ जाए जी, अन्नपूर्णा सिद्ध ही नहीं सोचना है कि 100-200 आदमी आ गए तो क्या खाएगा, बाबा के पास ये व्यवस्था है कि नहीं है जी, वो नहीं सोचना पड़ता हम लोगों को। हम लोगों को उसका पता नहीं चलता है। सबको गद्दा तकिया और कंबल, सब खाने पीने को भी, सब खाने पीने की सब व्यवस्था मिलेगी। ऐसा मत सोचना, केवल आप आइए, नर्मदा जी के दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, ओंकारेश्वर जी के दर्शन कीजिए। तो आप अपना मन शुद्ध रखिए, संतुष्ट रहिए। हाँ, बस वही हमको पुण्य मिलेगा और कुछ भी हमको आपसे जरूरत नहीं जी। ये तो महाराज जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा महाराज जी, वो आपका अक्षय पात्र है, पहले आपने बताया था ये अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। चैलेंज करता हूँ कि 1000-2000 आदमी आ जाए जितना। अच्छा, हाँ। ऐसा अभी श्रावण के महीने में अपने यहाँ 400-500 आदमी हमेशा रोज रहता था। अच्छा, सोता भी यहीं था, यहीं पर सोते यहीं थे। सोता था। जब बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो सोने को जगह नहीं रहती थी तो बैठ के बेचारे गुजारा कर लेते थे। बारिश पड़ती तो बाहर सो जाते थे। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हम अपने कि जो महाराज जी का हमने पहले भी वीडियो एक बनाया था, जो अक्षय पात्र का भी हमने जिक्र किया था, उसमें वो अक्षय पात्र भी दिखाया गया है महाराज जी का, जो कभी खाली ही नहीं होता। महाराज जी कहते कितने भी लोग आ जाएं ये कभी खाली ही नहीं होता। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले वीडियो का देख सकते हैं। और आप आइए, आराम से आइए, ओंकारेश्वर जी के दर्शन कीजिए और 1-2 दिन रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। तीर्थ का भरपूर आनंद लीजिए और माई का दर्शन कीजिए और आश्रम में, मौनी आश्रम में ठहरिए। बाबा जी का है कि चाहे एक आदमी आए, चाहे 100-200 कितने भी आ जाएं, सबको रहने खाने ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर।